दोस्तों, शादी को सिर्फ 10 दिन ही हुए थे। एक पति पत्नी की नई जिंदगी की बस शुरुआत ही हुई थी। लेकिन तभी पत्नी ने अचानक मायके जाने की जिद पकड़ ली। पति ने बिना कोई सवाल किए उसे खुशी खुशी भेज दिया, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी खुश रहे। लेकिन जैसे ही वो मायके पहुंची, उसने तुरंत अपने पति को फोन किया, और जो कही उसे सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी ने सख्त लहजे में कहा, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। पति को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिससे उसने शादी की थी। वो हैरान था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी पत्नी का दिल इस कदर बदल गया। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्नी के हर शब्द नफरत से भरे हुए थे। दोस्तों, आखिर 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने इस शादी को तोड़ने की कगार पर ला दिया? क्या ये कोई साजिश थी, या फिर कोई ऐसा राज जिससे पति अनजान था? कहानी की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा के एक छोटे से गांव में श्रुति नाम की लड़की रहती थी। घर में माता पिता और एक छोटा भाई था। पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही श्रुति को हर चीज आसानी से मिलती रही, इसलिए उसमें घमंड आ गया था। वो खुद को सबसे खूबसूरत और अमीर समझती थी। सहेलियों के कपड़ों पर ताने कसना, किसी की शक्ल का मजाक उड़ाना और गरीब लोगों को नीचा दिखाना उसकी आदत थी। उसे लगता था कि वह किसी राजकुमार से ही शादी करेगी जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और जो देखने में भी किसी हीरो से कम ना हो। एक दिन उसकी सहेली की शादी थी। श्रुति सबसे महंगी ड्रेस पहनकर पहुंची और वहां जाकर अपनी ड्रेस और गहनों की तारीफें करने लगी। बारात आई तो वो दूल्हे को देखने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दूल्हे को देखा, जोर से हंस पड़ी और ताने मारते हुए अपनी सहेली से बोली, तू अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी? तेरा दूल्हा तो इतना गंदा दिखता है कि इसे देखकर किसी की भी भूख मर जाए। इसके पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है, लगता है कोई गरीब घर का है। ये सुनकर उसकी सहेली फूट फूट कर रोने लगी। उसके घर वाले आए और उसे समझाने लगे, शादी हो गई। लेकिन सबने देख लिया कि श्रुति कितनी घमंडी और बेरहम लड़की थी। खैर, कुछ ही दिनों बाद श्रुति को सोशल मीडिया पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने प्रोफाइल चेक की तो उसकी आंखें चमक उठी। बड़ा सा फार्म हाउस, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, स्विमिंग पूल, हर चीज देखकर उसे यकीन हो गया कि ये लड़का बेहद अमीर है। श्रुति ने झट से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बातें शुरू हुई और उसे पता चला कि लड़के का नाम अरविंद है। वो विदेश में काम करता था और बहुत अमीर था। जब भी वह वीडियो कॉल करता, कभी किसी बड़ी गाड़ी के पास खड़ा होता, कभी फार्म हाउस में, तो कभी स्विमिंग पूल में मजे करता दिखता। श्रुति को पूरा भरोसा हो गया कि उसे अपना राजकुमार मिल चुका है। अब श्रुति और अरविंद की बातें अब हर दिन लंबी चलने लगी थी। दोनों के बीच प्यार गहरा हो चुका था। फिर एक दिन जब श्रुति ने शादी की बात छेड़ी तो अरविंद बिना झिझक के राजी हो गया। श्रुति चाहती थी कि अरविंद उसके पास आए, तो अरविंद ने हक कह दी। जिस दिन अरविंद आने वाला था, उसी दिन उसने श्रुति को वीडियो कॉल की। फोन पर वो अपनी बड़ी सी लग्जरी गाड़ी में बैठा था। सफेद शर्ट, काले चश्मे और महंगे परफ्यूम की खुशबू में डूबा हुआ श्रुति उसे देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, वाह कितना अमीर और स्टाइलिश लड़का है, बिल्कुल राजकुमार जैसा। थोड़ी देर बाद जब अरविंद श्रुति के पास पहुंचा तो वो चौंक गई। वो किसी महंगी कार से नहीं बल्कि एक ऑटो से उतरा था। श्रुति के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। ये क्या, तुम तो कार में निकले थे, फिर ऑटो से क्यों आए? श्रुति ने झट से सवाल किया। अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मुझे स्टेपनी चेंज करनी नहीं आती, इसलिए मैंने ड्राइवर को गाड़ी देने भेज दिया और खुद ऑटो लेकर आ गया। श्रुति उसकी सादगी से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई। उसे लगा कि ये लड़का सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत सीधा सादा और जमीन से जुड़ा हुआ भी है। वो और भी गहराई से अरविंद की ओर खींचने लगी। कुछ मुलाकातों के बाद श्रुति पूरी तरह से अरविंद के प्यार में पड़ गई। अब वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। उसने घर जाकर अपने माता पिता को अरविंद की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में अरविंद कभी बड़े बंगले के सामने खड़ा था, कभी स्विमिंग पूल के किनारे, कभी महंगी गाड़ियों की लाइन के बीच में। श्रुति के पिता तस्वीरें देखते रहे, लेकिन उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की, किसी भी फोटो में अरविंद के
परिवार वाले नहीं थे। उन्होंने श्रुति से पूछा, बेटा इसके घर वाले कहाँ रहते हैं? श्रुति ने झट से जवाब दिया, पापा उसके घर वाले अलग रहते हैं, वो अकेले ही अपने फार्म हाउस में रहता है। पिता को थोड़ा शक हुआ, लेकिन बेटी की जिद देखकर वे चुप हो गए। अब बारी थी अरविंद के परिवार की सहमति लेने की। लेकिन जब श्रुति ने अरविंद से कहा कि वो अपने माता पिता से शादी की बात करें, तो अरविंद रुक गया। नहीं, मेरे पापा मुझसे नाराज है, वो मुझसे बात नहीं करते, इसलिए मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूं। उसके बाद हम अपने बंगले में रहेंगे, फिर धीरे धीरे मैं अपने परिवार को मना लूंगा। अरविंद ने कहा, श्रुति को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखी। उसे तो बस अरविंद से शादी करनी थी। उसने अपनी उसी सहेली को फोन किया जिसे कुछ समय पहले उसकी शादी में ताने मारे थे, और कही तूने एक गरीब से शादी की थी ना, देख मैं किससे शादी कर रही हूं, उसने घमंड से कहा। और अरविंद की शानदार तस्वीरें भेज दी। सहेली ने तस्वीरें देखी पर कोई उसे अपने घर ले जाने लगा। श्रुति को लगा कि वो अब किसी महल जैसे फार्म हाउस में रहने जा रही है। लेकिन जैसे ही वो अरविंद के साथ उसके घर पहुंची, उसका दिमाग चकरा गया। ये क्या, ये तुम्हारा घर है? सामने एक साधारण सा मकान था, ना कोई फार्म हाउस, ना लग्जरी गाड़ियां, ना स्विमिंग पूल। श्रुति के पैर तले जमीन खिसक गई। वो अंदर पहुंची तो अरविंद ने उसे अपने परिवार वालों से मिलवाया, साधारण से लोग जिनकी जिंदगी आम लोगों जैसी थी। श्रुति का दिमाग घूमने लगा, आखिर ये क्या हो रहा है? अरविंद तो करोड़पति था, फिर ये सब क्या है? शाम को जब उसने अरविंद से पूछा तो उसका जवाब सुनकर उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। मैं जो कमाता हूं उसके बारे में मेरे घर वाले नहीं जानते, मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। कुछ समय बाद उन्हें भी फार्म हाउस ले जाऊंगा। अब श्रुति के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसने किसी अमीर आदमी से शादी की थी, या वो सिर्फ एक दिखावा था? लेकिन जो सच सामने आने वाला था वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। श्रुति का दिमाग तेजी से घूम रहा था। अरविंद ने उससे झूठ क्यों बोला? उसने अपने बारे में सब कुछ गलत क्यों बताया? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया। खैर, दिन बीतते गए। अब उसे उस घर में आए हुए 10 दिन हो चुके थे। एक दिन वो अरविंद की 8 साल की छोटी बहन से बातें कर रही थी। हंसते खेलते अचानक उसने पूछ लिया, तुम्हारे भैया क्या काम करते हैं? छोटी बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, भैया एक बहुत बड़े साहब के फार्म हाउस पर काम करते हैं। वहां साहब लोग पार्टी करने आते हैं तो भैया वहां देखभाल करते हैं। श्रुति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झट से अपना फोन निकाला और अरविंद के भेजे हुए फोटो उसे दिखाए। बच्ची ने खुशी खुशी कहा, अरे यही तो वही फार्म हाउस है जहां भैया काम करते हैं। साहब लोग जब बाहर जाते हैं तो भैया को वहां रहने की इजाजत मिल जाती है। श्रुति को जैसे एक जोर का झटका लगा हो। मतलब अरविंद कोई करोड़पति नहीं बल्कि सिर्फ चौकीदार है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चाहती तो तुरंत अरविंद से लड़ सकती थी, लेकिन अब उसे एक और खेल खेलना था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि पहले वो खुद को सेव करेगी, फिर इस झूठ का पर्दाफाश करेगी। शाम होते ही उसने अरविंद से कहा, अब मुझे कई दिन हो गए हैं, मैं मायके जाना चाहती हूँ। अरविंद ने लापरवाही से कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम अकेली चली जाओ, बाद में मैं लेने आ जाऊंगा। श्रुति ने मुस्कुराते हुए हमें सिर हिला दिया और मायके चली आई। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा पार किया, वो सीधे अपने कमरे में गई, फोन निकाला और अरविंद को कॉल लगा दिया और बोली, आज के बाद मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अरविंद चौंक गया, क्या अचानक ऐसा क्यों बोल रही हो? हुआ क्या? श्रुति गुस्से से बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम करोड़पति नहीं हो, तुम्हारे पास ना कोई बंगला है ना गाड़ियां, तुम सिर्फ एक चौकीदार हो। मुझे इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना। अब अरविंद के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, श्रुति हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज, हमारे रिश्ते को बचाओ। श्रुति ने ठहाका लगाया, रिश्ता? झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं टिकता। अरविंद गुस्से में आ गया, ठीक है, अगर तुम घर नहीं आओगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। श्रुति के हाथ कांप गए। उसने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके माता पिता भाग कर आए। पिता ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? सिसकते हुए उसने पूरी कहानी सुना दी। उसकी मां सिर पकड़कर बैठ गई, जबकि पिता ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि शादी से पहले लड़के की तहकीकात कर लेनी चाहिए,
लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी, अब इसका खामी आ जा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। श्रुति ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए कहा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नादान थी, पर अब मैं समझ गई हूं कि जिंदगी में चमक धमक से ज्यादा सच्चाई मायने रखती है। श्रुति के पिता ने उसे गले से लगाया और फिर सीधा कोर्ट लेकर गए। उन्होंने अरविंद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। जब ये खबर श्रुति की सहेलियों तक पहुंची तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई हंसकर बोली, वाह, तुम्हारा राजकुमार तो तुम्हें सपनों के महल में ले जाने वाला था, लेकिन असल में निकला एक फकीर। किसी ने तंज कसा, देख लिया ना घमंड का नतीजा, जिसे तू अपने से कम समझती थी, वही अब तेरा मजाक उड़ा रहा है। श्रुति के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गई। जिस तरह से वो खुद को सबसे ऊपर समझती थी, अपने दोस्तों से घमंड में बात करती थी, उन्हें दिखाती थी कि उसका होने वाला पति कितना अमीर है। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। खैर, तलाक का केस शुरू हुआ। कोर्ट में श्रुति ने वो सारे सबूत पेश किए, वो तस्वीरें जो कभी अरविंद ने उसे भेजी थी अपनी झूठी अमीरी दिखाने के लिए। जज ने सब सुना, सबूत देखे और आखिरकार फैसला सुनाया। श्रुति और अरविंद का तलाक हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अरविंद पर धोखाधड़ी का मामला साबित हुआ। उसने श्रुति को झूठे सपने दिखाए, उसे धोखे में रखा। कानून ने उसे सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया गया। अब श्रुति अकेली खड़ी थी, टूटी हुई, हारी हुई। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी सीख थी। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, घमंड में अंधी रही और आखिरकार उसकी दुनिया बिखर गई। अब सवाल आपसे, क्या श्रुति के साथ जो हुआ वह सही था? अरविंद को जो सजा मिली वह जायज थी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं और इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी गलती करने पहले कोई भी लड़की या लड़का 100 बार सोचे। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।